ओम प्रणवस्य प्रभ्रमरसि देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवतः प्राणायामे विनियोगः। थोड़ा प्राणायाम लगा दीजिए। ओम तद्विष्णोः परमं पदज्ञं सदा पश्यन्ते सूरयः देवी वाचक्षुराततमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। शङ्खसपाजन्याय नमः। जलेन सम्प्रोक्ष्य आधारोपरि संस्थाप्य गन्धागतपुष्पाणि सम्पूज्य चक्षुर्बृहद्वातान्तरे पगचौ स्तोम आत्मा छन्दागुंशङ्गानि जजुगुखे नाम सामादे तनोर्वामादेव्यं जगेया जगेयं पुष्यन् दिशण्याः सथाः सुवर्णोऽसि गरुतमान् देवं गच्छ स्वाहा पतः। गरुडघण्टाय नमः। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां गुरुघण्टे परमनादः देवता आस्थानसन्निधौ। शङ्खपाञ्चजन्याय नमः। ओम अग्निर्रेखेः पवमानाः पाञ्चजन्याः पुरोहिताः तमेमहे महागयमः उपयामगृहीतोऽस्यग्नये त्वा व्रजसा एकादे जोनिरग्नये त्वा व्रजसे। शङ्खपाञ्चजन्याय नमः। सम्पूज्य गन्धागतपुष्पाणि समर्पयामहे। अभ्यर्थनः कुमुदकुन्दमृणालगौरः शङ्को हरिकरतलाम्बुजराजहंसः नादेन यस्य सुरशत्रुविलासिनीनां नेभ्यो भवन्ति शिथिला जगनस्थलेषु प्रचोदयाः। घण्टाशङ्खार्धनं च करणीयम्। पुनर्जलं सम्प्रोक्ष्य वामे घण्टां स्वभां भागे गणितमन्त्रस्य विरूपाक्षरस्य गायत्री छन्दः भैरवो देवतः अखण्ड ज्योतिर्पूजने अर्चने विनियोगः। अस्ति पालैकपालं विकटकटिकरालं हाटहासं विशालं करगतकरवालं नागयज्ञोपवीतं भज जनशिवरूपं भैरवं हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। अरे जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। नौरता मंडाना देवी नौरता मंडाना देवी तेरा लगोला। जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। अष्टभुजा माता तेरे सिर की सवारी। सिर की सवारी माता सिर की सवारी। अष्टभुजा माता तेरे सिर की सवारी। सिर की सवारी माता सिर की सवारी। हाथ में धनुष तेरो खड्ग कपरधारी। खड्ग कपरधारी माता खड्ग कपरधारी। जो जसीलो रूप तेरो जो जसीलो रूप तेरो मन माता सोला। जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। अरे जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला। समुद्र डोल ममता लिन
अवतार, समुद्र डोल ममता लेने अवतार, लेने अवतार माता लेने अवतार, दल बीच गए मारे किले पार, मारे किले पार माता मारे किले पार, कौन कुछरे लो मजे धरती रंगाल, कौन कुछरे लो मजे धरती रंगाल, जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला, जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला, नौरता मंडन देवी, नौरता मंडन देवी तेरा लगोला, जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला, जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला, माता चंद्र बदनी है सुरकंडा भवानी, सुरकंडा भवानी माता सुरकंडा भवानी, माता चंद्र बदनी है सुरकंडा भवानी, सुरकंडा भवानी माता सुरकंडा भवानी, धारे देवी ज्वाल पहे राज राज सूरे, राज राज सूरे माता राज राज सूरे, धारे देवी ज्वाल पहे राज राज सूरे, राज राज सूरे माता राज राज सूरे, बन बनी का रूप तेरा, बन बनी का रूप तेरा मन में बसोला, जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़े पूजा करोला, जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़े पूजा करोला, जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़े पूजा करोला,
तक रखा जय हो महाराज जी बात आए मन और वाणी को पवित्र करते हुए दो घड़ी भगवान नाम का आश्रय लेते हुए गोविंद गोविंद गाहिए रे गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाहिए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए ओ गोविंद गोविंद गाहिए रे गोविंद गोविंद गाइए राधे गोपाल कृष्ण गाहिए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए मुरली मनोहर गाहिए रे मुरली मनोहर गाहिए भजो नंदा को लाल प्रभु गाहिए रे भजो नंदा के लाल प्रभु गाहिए ओ मुरली मनोहर गाहिए रे मुरली मनोहर गाहिए भजो नंदा को लाल नित्य गाहिए रे भजो नंदा के लाल प्रभु गाहिए रे गिरधारी गिरधारी गाहिए रे गिरधारी गिरधारी गाहिए रे माहि मेरा के ना जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ दीननाथ नंद नंदन सुधानंदन मोर मुकुटधारी भगवान श्री श्याम सुंदर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता को नमन एवं वंदन। माँ भगवती महाकाली महासरस्वती माँ लक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती की आह्लादा शक्ति देवी भागवत को नमन एवं वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत के परम विद्वान संत शिरोमणि भगवान परम पूज्य महाराज जी एवं देवी भागवत के परम विद्वान परम सम्मानित पूज्य व्यास जी हमारे यज्ञ को सुचारू रूप से संपन्न करने वाले परम सम्मानित परम विद्वान पूज्य आचार्य जी परम सम्मानित उपाचार्य जी क्षीर निर्विवेकी विप्र मंडली एवं संगीत मंडली ममता में करुणामयी माता एवं बहनों वृद्ध आबाल वृद्ध सज्जनों इस थाती पट्टी के अंतर्गत बाल गंगा धर्म गंगा के सन्निकट ग्राम कोटी में यह यजमान परिवार स्वस्थ श्री दिनेश चंद्र भट्ट जी सपरिवार सुरेश चंद्र भट्ट जी सपरिवार एवं श्री सतीश चंद्र भट्ट जी सपरिवार एवं इनके कुटुंब के समस्त भट्ट परिवार एवं समस्त नाते रिश्तेदार द्योध्याणी जो कि आप दिनेश चंद्र भट्ट जी अपने कनिष्ठ भ्राताओं के साथ अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री ब्रिजमोहन भट्ट जी की एकोदिष्ट श्राद्ध के उपलक्ष्य में
एवं अपने समस्त पितरों के उद्धार हेतु यह द्वय पुराण का यह सबको जो है हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो है भगवान का चरित्र बड़ा ही सुंदर है। भगवान की कथा बड़ी ही सुंदर है, जो कि हम सबको इस भव सागर से पार करने वाली है। बोले जिसके साक्षात प्रमाण है, जिन जिन ने भगवान का नाम का आश्रय लिया, भगवान का गुणगान गाया, वो सब इस भव सागर से पार हो गए। वो पार ही नहीं, अभी तक जिनके सब जो है गुणगान कर रहे हैं। भागवत जी में आप ध्रुव जी का चरित्र सुनोगे। ध्रुव से गलाने जप्यो हरि नामो, ध्रुव से गलाने जप्यो हरि नामो, ध्रुव से गलाने जप्यो हरि नामो, पायहु अचल अनुपम ठावो, पायहु अचल अनुपम ठावो। ध्रुव जी ने गलाने पूर्वक जो है भगवान का नाम लिया। विमाता ने जो है ध्रुव जी को डांट करके फटकार करके वन में भगा दिया। सो 5 वर्ष के ध्रुव जी ने भगवान का कीर्तन किया और 5 वर्ष के ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। भगवान का नाम के आश्रय लेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे तो भगवान अवश्य हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अजामिल ने भी भगवान का नाम लिया, वो भी पार हो गए, क्योंकि भगवान का चरित्र बहुत सुंदर है। चाहे आप भाव से लो, कुभाव से लो, भगवान का नाम हम सबको पार करने वाला है। ये क्या है, संसार एक समुद्र है और इस समुद्र के लिए भगवान का नाम एक नौका का कार्य करता है। जैसे नदी पार करने के लिए जो है हमें नाव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भव सागर से पार करने के लिए भगवान का नाम का आश्रय लेना पड़ता है। कलयुग केवल हरि गुण गाह, गावत नर पावहि भव थाह। और इस भव सागर की गहराई हम पा लेते हैं जब भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं। और भगवान का नाम आप जैसे मर्जी लो, हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। वो भगवान का नाम आलस्य पूर्वक लो, चाहे खेलते हुए, चलते हुए, गिरते हुए, किसी भी समय भगवान का नाम लो, वो भव सागर से पार करने वाला है। तो कल आपने जो है भगवान का जो है भागवत में जब प्रवेश किया तो भागवत में 3 मंगलाचरण की गई है, जिसमें सर्वप्रथम सत्य की वंदना की गई है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। क्योंकि धर्म जो है सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और दूसरे श्लोक में आपने जो है दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण किया गया है। बोले भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसके हृदय से राग द्वेष छल कपट निकल गई हो, दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना हो, और भगवान की कथा शिवदम यानी कल्याण करने वाली है, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान हम सबके हृदय में आते हैं और वह बंदी बन जाते हैं।
फिर जाना भी चाहिए तो वहाँ जा नहीं पाते। ऐसे भगवान की कथा है और भगवान हमारे हृदय में बंदी तब होते जब भगवान का हम कथा का रस स्वाद करते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। और तीसरे श्लोक में बताया महाराज कब तक जो है भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। बोले वह कथा श्रवण करते रहो मोक्ष पर्यंत तक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले यह भगवान की कथा क्या है? एक फल है और वह ऐसा फल है उस पर छिलके गुठले कुछ है ही नहीं, केवल रस ही रस भरा पड़ा है। इसलिए जो है कहते कि हे भावुक जनों, हे रसिक जनों, आप जो है भगवान की कथा का पान करो, क्योंकि यह पृथ्वी पर यह बड़ी ही दुर्लभ है। आप जो है अन्य लोकों में यह कथा दुर्लभ है, केवल पृथ्वी पर ही सुलभ है और पृथ्वी पर ही हम सबको यह सुनने को प्राप्त होती है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यं रसा अताप्य बंधु सद्भाग्या मामुंचत करहि चेत्। आप बोले कैलाश में जाओ, वैकुंठ में जाओ या किसी भी लोक में, सत्य लोक में जाओ, भगवान की कथा वहाँ पर सुनने को नहीं मिलती है। क्योंकि जब भगवान श्री रामचंद्र अपने साके धाम जा रहे थे तो उन्होंने देखा मेरा भक्त हनुमान कहीं दिख नहीं रहा। हनुमान जी को ढूंढने लगे तो हनुमान जी जो है एक वृक्ष के नीचे भगवान का भजन कर रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी क्या है? प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के चरित्र को सुनने के बड़े ही रसिक हैं हनुमान जी। ऐसे ही कबीरदास जी भी कहते हैं कि आया बुलावा राम का दिया कबीरा रोई, जो सुख है सत्संग में बैकुंठो नहीं होई। भगवान कहते हनुमान जी क्या आपको साके धाम नहीं चलना? हनुमान जी पूछते प्रभु क्या आपकी कथा वहाँ सुनने को प्राप्त होगी? बोले भगवान कहते वहाँ तो हम स्वयं हैं, तुम्हारी कथा का वहाँ क्या करोगे? हनुमान जी कहते प्रभु जो आनंद आपकी कथा में है, जो आनंद आपका सत्संग में है या जो आनंद आपके भजनों में है, वह आपके दर्शन से आपके बैकुंठ में वो आनंद नहीं है। बोल बालचंद्र भगवान की जय। इसलिए हम सब का यह बड़ा ही सौभाग्य है जो भगवान का चरित्र, भगवान की कथा हम सबको मिलने सुनने को मिल रही है। क्योंकि जब संतों का चरित्र बड़ा ही सुंदर चरित्र है, संतों का चरित्र हम सबको पार करने वाला है। क्योंकि संत क्या होते हैं? निर्मल स्वभाव के होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत यानी मक्खन की तरह कोमल होता है। जब वेद व्यास जी ने पूरे 17 पुराण लिख डाले और 17 पुराण चार वेद के 4 भाग कर दिए, इतिहास पुराण सब लिख डाले, फिर भी मन में जब शांति प्राप्त नहीं हुई, नारद जी का आगमन हुआ, पूछने लगे हे वेद व्यास जी आप चिंतित क्यों हैं? बोले चिंता सता रही है। तो पूछे कि वह आप इसलिए चिंतित हैं क्योंकि आपने अभी तक 18-17 पुराणों में खूब जीने मरने की बातें लिखी हैं, लेकिन भगवान के और भागवत भगवान का चरित्र और भगवान के भक्तों का चरित्र आप अभी तक आपने लिखा ही नहीं है।
क्योंकि देखिए भगवान के चरित्र के और भागवत भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, संतों की कृपा से आज ये दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गया। वेद व्यासी कहते हैं आप दासी पुत्र थे? बोले हाँ। कहते हैं अहम पुरातेत भवे भवम मुने दास्या सुकस्या शनवे दिवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवेक्षतां। हे वेदव्यासी आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बोले मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और संत भगवान हमारे गांव में चतुर्मास बिताने के लिए आए। बोले जब बरसात इत्यादि में कीचड़ होती है तो संत एकांत का स्थान देखते हैं और वहां पर अपना डेरा जमाते हैं। तो संत भगवान हमारे गांव में आए और मेरी माता उनकी सेवा के लिए जाया करती थी। मैं छोटा था और माता के पीछे पीछे मैं भी संत भगवान के दर्शन करने जाता। मेरी माँ उनके लिए लकड़ियाँ लाती, उनके वस्त्र धुल दे और मैं भी उनके साथ संतों की सेवा करता। संत भगवान मुझे भजन कर सुनाते हैं, भगवान का चरित्र सुनाते और मैं आनंद पूर्वक श्रवण करता। और जो है वह जब संत भगवान भोजन बनाते थे और भोजन ग्रहण करते थे मैं वह सीति प्रसादी पा लेता था और जिस प्रसादी से मेरे अंदर भी भक्ति का अंकुरित बीज जो है पल रहा है, बीज अंकुरित हो गया। और तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनोग्रहेणा शृण्वं मनोहरा श्रद्धया मेन पदं विशृण्वता प्रिया श्रवस्यंग ममा भवदरुचि। और वहाँ भक्तों के साथ भगवान संतों के साथ जो है मेरे अंदर भी जब भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा और संत भगवान अपने घर जाने लगे, अपने नगर को जाने लगे, फिर भ्रमण के लिए निकल पड़े। मैंने कहा हे प्रभु मुझे भी अपने साथ ले जाए। संतों ने मना कर दिया महाराज। बोले आपकी माता ने मेरी इतनी सेवा की है, दिन रात सेवा करती थी और तुम अभी छोटे हो। वह कहेगी मैंने संतों की बड़ी सेवा की और संतों ने मुझे क्या दिया, एक पुत्र था उसे भी जो है सन्यास में धकेल दिया, अपने साथ ले गए। इसलिए संतों ने मुझे अपने साथ ना ले जा करके द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वह मंत्र दे करके संत भगवान चले गए, उत्तर दिशा की ओर चले और मैं उस मंत्र का दिन रात जप करने लगा, भजन करने लगा। और धीरे धीरे जो है मेरी माँ चिंतित होने लगी, मेरा छोटा सा बालक है और वह पूरा समय केवल भजन इत्यादि में ही गंवा देता है। चिंतित होने लगी और जैसे तब जो है एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ को सर्प ने डंस लिया। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ते निशिगां पदे सर्पो दश पदा स्पृष्टा कृपणां कालजोदिता। सर्प ने जब माँ को डंस लिया, गांव के कुछ बच्चों ने आकर मुझे बताया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन संतों ने बड़ा ही सत्संग दिया था, संतों का संग किया था। फिर मैंने विचार किया ये उस प्रभु की ही लीला होगी। सो मैंने माता की अंत्येष्टि इत्यादि कराई और जिस ओर संत गए थे उस उत्तर दिशा की ओर मैं चला गया और चलते चलते घोर जंगल में चला गया। संत भगवान के दर्शन तो हुए नहीं। तो मैं एक यमुना जी में स्नान किया और पीपल के वृक्ष के नीचे उन संतों के दिव्य मंत्र को जपने लगा। धीरे धीरे मंत्र को जपने लगा, सो ही भगवान की झांकी मेरे अंदर प्रकट हो गई। और जैसे ही मैं उस झांकी के दर्शन कर रहा था वैसे ही वह झांकी लुप्त हो गई। मैं आतरों के समान छटपटाने लगा, सो ही आकाशवाणी हुई। हंतास्मिन् जन्मने भवान् मां द्रष्टुं
भक्ति अभी कच्ची है, इसलिए इस जन्म में मेरा तुम्हें जो है दर्शन नहीं होगा, और जब जो है इस संसार का प्रलय हो जाएगा तब जाकर के तुम्हें मेरे दर्शन हो पाएंगे। नारद जी कहते वेद व्यास जी, मैंने कहा तो फिर ये झांकी मुझे क्यों दिखाई? बोले आकाशवाणी ने कहा क्योंकि जिस भक्त के मुझे पाने की लालसा रहती है उसे मैं यह झांकी इसलिए दिखाता जो उसकी भक्ति है वह कभी नष्ट ना हो। फिर मैं जो है पूर्व के समान जो है विचरण करता रहा। जब जो है भगवान ने इस संसार का प्रलय किया तब जो है मैं ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुआ, और ब्रह्मा जी ने मुझे देवदत्त नाम की एक वीणा प्रदान कर दी। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमानः शरामहम्। अब देखो नारद जी, संतों की कितनी कृपा है। या दासी पुत्र देव नारद अब तीनों लोकों पर उस वीणा पर भगवान का गुणगान करते हुए विचरण करता है। ना कोई रोक है, ना कहीं टोक है, ना कोई रोकता है। जहाँ मर्जी जाऊं भगवान का नाम का आश्रय लेता रहता हूँ। इसलिए आप भी जो है भगवान के एवं भक्तों के चरित्र को खूब लिखिए। तब जा करके वेद व्यास जी जो है सम्यप्रास आश्रम बद्रिका आश्रम में नदी के द्वीप में, सरस्वती नदी के द्वीप में बैठे और भगवान का चिंतन करने लगे और गदगद कंठ से वहाँ गाने लगे। और गणेश जी लिखते गए और धीरे धीरे पूरे 18,000 श्लोकों की यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता को लिख डाला। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, देवी भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार जो है संतों का जो है दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इस क्षण को ना गंवाएं। खूब दर्शन कीजिए, खूब सेवा कीजिए। यह समय जो है बार बार आने वाला नहीं है, और क्योंकि यह शरीर हमारा बड़ा ही अभिमानी है। कल आपने जो है दुर्योधन की कथा सुनी, क्योंकि बड़ा ही अभिमानी था, धन की लालसा थी, और अंत समय में भी क्या थी? केवल धन की राजपाट की अभिलाषा थी। कहते दिल भर भूमि न देने वाला सारे भूमि छोड़ चला, राज मुकुट का यह विलासी धूल की चादर ओढ़ चला। राज मुकुट का बड़ा अभिमान था, क्योंकि जब भगवान जो है दुर्योधन के पास गए, जब पांडवों को निकाल दिया, कहा ये दुर्योधन पांडवों को ज्यादा नहीं केवल 5 गांव दे दो। तब यह कहने लगा 5 गांव क्या, मैं जो है तिलवर भूमि सुई के नोक बराबर भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। तो आज क्या हो गया? पूरी भूमि को छोड़ गया, लेकिन फिर भी अभिमान है। कहता है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, पांडवों के जो है सिर को का जो है कटे देखना चाहता हूँ। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उनका स्वभाव कभी भी बदलने वाला नहीं होता है, इसलिए दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव, उनका संग कभी भी नहीं करना चाहिए। महाभारत का जो है बड़ा ही युद्ध हुआ, जिसमें 18 अक्षौणी सेना थी, और एक अक्षौणी सेना में बोले कितने रथ थे? 21,870 उसमें रथ ही रथ थे। हाथी कितने थे? बोले 65,000 जो है हाथी, 21,870 उसमें हाथी थे। अश्व यानी घोड़े 65,610 उसमें घोड़े थे, और सैनिक 1,09,350 एक अक्षौणी सेना में। ये सब जो है अक्षौणी सेना थी, और सारा 18 अक्षौणी सेना बोले कितने थी?
39,36,600 या पूरे महाभारत के युद्ध में इतनी सेना थी महाराज। और एक दुर्योधन के अभिमान से पूरी सेना क्या हो गई, नष्ट हो गया। इसलिए ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका कभी संग नहीं करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति का संग हमेशा कुमार्ग पर ले जाता है। इसलिए गृहस्थियों को, कोई संत हो, कोई भी हो, व्यापारी हो, दुष्ट व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा संग हमेशा उन्नति की ओर ले जाता है, बुरा संग हमेशा गिरा देता है। इसलिए आज की कथा यहीं पर विश्राम। और आप जो है पूज्य व्यास जी के मुख से देवी भागवत की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बोल देवी भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, संत भगवान की जय। कसायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम। हे बालक, तुम्हारी इस भक्ति अभी कच्ची है, इसलिए इस जन्म में मेरा तुम्हें जो है दर्शन नहीं होगा। और जब जो है इस संसार का प्रलय हो जाएगा तब जाकर के तुम्हें मेरे दर्शन हो पाएंगे। नारद जी कहते वेद व्यास जी, मैंने कहा तो फिर ये झांकी मुझे क्यों दिखाई? बोले आकाशवाणी ने कहा क्योंकि जिस भक्त के मुझे पाने की लालसा रहती है उसे मैं यह झांकी इसलिए दिखाता जो उसकी भक्ति है वह कभी नष्ट ना हो। फिर मैं जो है पूर्व के समान जो है विचरण करता रहा। जब जो है भगवान ने इस संसार का प्रलय किया तब जो है मैं ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी ने मुझे देवदत्त नाम की एक वीणा प्रदान कर दी। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानः शराम्यहम्। अब देखो नारद जी, संतों की कितनी कृपा है। या दासी पुत्र देव नारद अब तीनों लोकों पर उस वीणा पर भगवान का गुणगान करते हुए विचरण करता है। ना कोई रोक है, ना कहीं टोक है, ना कोई रोकता है। जहाँ मर्जी जाऊं भगवान का नाम का आश्रय लेता रहता हूँ। इसलिए आप भी जो है भगवान के एवं भक्तों के चरित्र को खूब लिखिए। तब जाकर के वेद व्यास जी जो है सम्यप्रास आश्रम बद्रिका आश्रम में नदी के द्वीप में, सरस्वती नदी के द्वीप में बैठे और भगवान का चिंतन करने लगे और गदगद कंठ से वहाँ गाने लगे। और गणेश जी लिखते गए और धीरे धीरे पूरे 18,000 श्लोकों की यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता को लिख डाला। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, देवी भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार जो है संतों का जो है दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए इस क्षण को ना गंवाएं, खूब दर्शन कीजिए, खूब सेवा कीजिए। यह समय जो है बार बार आने वाला नहीं है। और क्योंकि यह शरीर हमारा बड़ा ही अभिमानी है। कल आपने जो है दुर्योधन की कथा सुनी, क्योंकि बड़ा ही अभिमानी था, धन की लालसा थी और अंत समय में भी क्या थी, केवल धन की राजपाट की अभिलाषा थी। कहते दिल भर भूमि न देने वाला सारे भूमि छोड़ चला, राज मुकुट का यह बिलासी धूल की चादर ओढ़ चला। राज मुकुट का बड़ा अभिमान था, क्योंकि जब भगवान जो है दुर्योधन के पास गए, जब पांडवों को निकाल दिया, कहा ये दुर्योधन पांडवों को ज्यादा नहीं केवल 5 गांव दे दो। तब यह कहने लगा 5 गांव क्या, मैं जो है तिलवर भूमि सुई के नोक बराबर भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। तो आज क्या हो गया, पूरी भूमि को छोड़ गया। लेकिन फिर भी अभिमान है, कहता है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, पांडवों के जो है सिर को का जो है कटे देखना चाहता हूँ। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उनका स्वभाव कभी भी बदलने वाला नहीं होता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव
उनका संग कभी भी नहीं करना चाहिए। महाभारत का जो है बड़ा ही युद्ध हुआ, जिसमें 18 अक्षौणी सेना थी और एक अक्षौणी सेना में बोले कितने रथ थे? 21,870 उसमें रथ ही रथ थे। हाथी कितने थे? बोले 65,000 जो है हाथी, 21,870 उसमें हाथी थे। अश्व यानी घोड़े 65,610 उसमें घोड़े थे। और सैनिक 1,09,350 एक अक्षौणी सेना में, ये सब जो है अक्षौणी सेना थी। और सारा 18 अक्षौणी सेना बोले कितने थी? 39,36,600। यहाँ पूरे महाभारत के युद्ध में कितनी सेना थी महाराज। और एक दुर्योधन के अभिमान से पूरी सेना क्या हो गई? नष्ट हो गया। इसलिए ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका कभी संग नहीं करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति का संग हमेशा कुमार्ग पर ले जाता है। इसलिए गृहस्थियों को, कोई संत हो, कोई भी हो, व्यापारी हो, दुष्ट व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा संग हमेशा उन्नति की ओर ले जाता है, बुरा संग हमेशा गिरा देता है। इसलिए आज की कथा